Ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your complete work. So, student, today let me start our next work of exercise 2.5 from question number 7. ओके 7 सम तक हो गए थे. नाउ टुडे लेट वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें फैक्टराइज करना है इनको. तो कैसे, मतलब जो हमारी ये वाली फॉर्म थी ना, इसको हम इस फॉर्म में लेके आ रहे थे, अब इसको हमें इस फॉर्म तक लेके जाना है. तो वो हम कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है, 8a³ प्लस में b³ प्लस में 12a² b प्लस में 6ab². तो देखो इसको हमने इस फॉर्म में यहाँ अपनी नोटबुक पे राइट कर लिया है. तो 8 किसका क्यूब होता है, हमारा 2 का क्यूब होता है. तो इसको हमने लिख दिया 2a³ प्लस में b, ये b का क्यूब हो गया है. देन प्लस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा 3 × a² b. तो a² कितना हो जाएगा 3 × a कितना है हमारा, ये है ना कंप्लीट x, तो 2a². ठीक है, तो 2a² कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा. देन b प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारा 3ab², ये वैल्यू होती है. तो क्या आ जाएगी, इसी देखो फैक्टर कितने हो रहे हैं, 2 × 2 = 4. क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं आपको फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ. x³ प्लस में y³ प्लस में ये था हमारा यहाँ पे 3x² प्लस में 3xy², ये फॉर्मूला था ना. तो इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है, ओपन कर लिया है. अब ये फॉर्मूला इसमें सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये किसके इक्वल था, x प्लस में y³ के. तो इसमें x कितना है हमारा 2a, इसमें y कितना है हमारा b, तो ये इसका क्यूब आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से हमें इनको करना है. यहाँ पे क्या वैल्यू दी है हमें, 8a³ माइनस b³ एंड माइनस 12a² b, देन प्लस में 6ab². तो यहाँ पे देखो 8 किसका क्यूब है हमारा 2 का, तो ये किसका आ गया हमारा, हम यहाँ लिखे 2a³ आ गया ना, माइनस b सिर्फ क्या है, यही तो साइन ही चेंज हुए हैं. यहाँ पे यहाँ अगर हमें दे रखा है कि x³ माइनस y³ माइनस में 3x² प्लस में 3xy², ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा x माइनस y³ का होता है. तो इसी तरह ये फैक्टर तो सारे सेम आएंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन चेंज हो गया ना. तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 2a माइनस b³ आ जाएगा. ठीक है, आपको इस लाइन की तरह ही सोल्व करना है, सिर्फ यहाँ सेकंड पार्ट में साइन चेंज हो जाएंगे इन दो जगह पे. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट सेम थे आपके. थर्ड पार्ट देखो, यहाँ दे दिया हमें 27, कितना दिया है हमें यहाँ पे 27 माइनस 125a³ माइनस 135a, देन प्लस में 225a², ये वैल्यू दे रखी है भाई. तो सबसे पहले देखो ये किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, माइनस 125 होता है भाई 5 का क्यूब. ठीक है, तो 5a³ माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 × a², तो a² कितना है 3 का स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई में b, दिस प्लस में b के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा 5a. आफ्टर दैट 2 to 5 दे रखा है, तो ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 × x 3 है हमारा यहाँ पे, x y कितना है 5a, इसका स्क्वायर हो जाएगा. अब जब इसको खोलोगे ना 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, 75 × 3 = 225, मतलब यही वैल्यू आएगी. तो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा था, x³ माइनस y³ माइनस में 3x² प्लस में 3xy², और ये किसके इक्वल होता है x माइनस y³ के इक्वल होता है. तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है हमारा 3 और y के प्लेस पे है हमारा 5a, इसका क्यूब. दैट विल बी योर आंसर. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 9, x³ प्लस में y³ इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y². हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करना है.
इन्होंने हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको तो लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड मान लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। स्टेटमेंट क्या है हमारी, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर। अब इनटू का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले x की मल्टीप्लाई x के साथ की, तो x यहाँ है, एक्स स्क्वेयर यहाँ है, टोटल x क्यूब हो गया। फिर इस x की मल्टीप्लाई हमने एक्स वाई के साथ की, माइनस सिंबल है तो माइनस x एंड x, एक्स स्क्वेयर वाई। आफ्टर दैट इस x की मल्टीप्लाई हमने y स्क्वेयर के साथ की, प्लस है तो प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। अब x की मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, फिर क्या करना है हमें y, तो y की मल्टीप्लाई पहले हमने y एक्स स्क्वेयर के साथ की, तो क्या हो जाएगा हमारा y एक्स स्क्वेयर लिख दें या एक्स स्क्वेयर y लिख दें, कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव सिंबल। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो माइनस सिंबल सेम, y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से तो एक्स वाई स्क्वेयर। आफ्टर दैट y की मल्टीप्लाई हम फिर y स्क्वेयर से करेंगे, प्लस सिंबल है तो प्लस y स्क्वेयर एंड y क्यूब। अब एक्स स्क्वेयर वाई से एक्स स्क्वेयर वाई प्लस के कैंसिल हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वेयर से माइनस एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बची हमारी एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, सो हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसी तरह से बिल्कुल सेम हमें पार्ट सेकेंड करना है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर। इसी तरह से हम इनको सेपरेटली करके इनको रैंडमली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हुए, मतलब हम ये फॉर्म दे रखी है और उसको हम इस फॉर्म में करके डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो फैक्टराइज करके करना है, 27y क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब। भाई दोनों में से एक पार्ट करवाऊंगी, ध्यान से समझ लेना। क्या दिया गया है हमें दे रखा है 27y क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब, ये वैल्यू दे दी भाई। सबसे पहले ये पता होना चाहिए 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो 3y क्यूब हो गया ना ये कंप्लीट, प्लस में 125 होता है भाई 5 का क्यूब, तो ये 5z का क्यूब हो गया। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू थी। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो x कितना है हमारा 3y, y कितना है हमारा 5z, तो ये तो हो गया। एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा 3x कंप्लीट का स्क्वेयर, माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा 3y और 5z मल्टीप्लाई में 5z प्लस में y स्क्वायर कितना हो जाएगा 5z का स्क्वायर। बस अब इनको सोल्व करके लिख देंगे 3y प्लस में 5z, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz एंड 5 5 जा 25, सॉरी प्लस था यहाँ z स्क्वायर। स्टूडेंट दिस विल बी योर आंसर। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या किया है, हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। इसी तरह से आपको पार्ट बी करना है, उसके लिए आपका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 9xyz। तो अब इसके लिए भी हमारा एक और फॉर्मूला होता है, तो हम देखते हैं। ये देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है वो, x प्लस में y प्लस में z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो 11th में हमें वैल्यू क्या दे रखी है 27x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 9xyz। इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, बस इस तरह करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ लिखनी होगी कि जो हमारा ये
27 है, ये किसका क्यूब है? 3x का क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट आपके लिख सकती हूँ 3x क्यूब। सो हमने यहाँ लिख दिया 3x क्यूब, डायरेक्टली कर देते हैं हम इसको 3x कंप्लीट क्यूब, प्लस में y क्यूब कितना देखा है, y क्यूब है, फिर z क्यूब है, माइनस 9xyz दे दिया। तो 9xyz फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 3 इंटू, और x कितना था हमारा 3x था, y कितना था y, और z कितना था z। ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें इसको किस वैल्यू में पुट करना है, ये किसका वैल्यू हो गई है, अब इसको हमें पुट कर देना इसमें x y z। तो यहाँ x कितना है हमारा 3x है, y कितना है y है, देन प्लस में z। इसमें हमने ये इतना तो लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 3x कंप्लीट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में z स्क्वायर, माइनस एक्स वाई करेंगे तो माइनस में 3xy हो जाएगा, माइनस yz करेंगे तो yz ही रहेगा, एंड माइनस zx करेंगे तो z ही है, x हमारा माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3xz। ये वैल्यू आ गई है। बस इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ओपन करके लिख देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई प्लस z, 3 3 जा 9x स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में z स्क्वायर, माइनस 3xy माइनस yz एंड माइनस 3xz। ये आपको फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं। जिसको ये फॉर्मूले याद हो गए उस बच्चे को आंख बंद करके ये एक्सरसाइज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई करना है। क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए इसमें आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि ये है जो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और जो ये है ये कंप्लीट हमारी राइट हैंड साइड है। तो आपको नोटबुक में ये स्टेटमेंट लिखनी है, मैं डायरेक्टली शुरू कर रही हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम ले रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, 1/2 ऑफ x प्लस में y प्लस में z, आफ्टर दैट x माइनस वाई प्लस ये दे रखा है हमें दिस ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड स्क्वायर प्लस में z माइनस में x स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी। अब हम क्या करते हैं, पहले इस स्क्वायरिंग को ओपन कर लेते हैं, बाहर वाली इस वैल्यू को यूं का यूं रखेंगे, 1/2 x प्लस में y प्लस में z। अब देखो भैया आपको फॉर्मूला तो ये पता होना चाहिए, x माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y माइनस जेड स्क्वायर क्या होएगा, y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में 2yz, और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा z स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2xz। अब ब्रैकेट्स को हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, 1/2 x प्लस में y प्लस में z, यहाँ है x स्क्वायर और भी है x स्क्वायर, ये है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर। ये देखो x यहाँ भी था 2 टाइम, y यहाँ भी है 2 टाइम, z यहाँ भी है 2 टाइम हो गया। अब माइनस 2xy 1 टाइम है, लिख दो माइनस 2xy माइनस yz 2yz एंड माइनस 2xz, ठीक है, ये वैल्यू होगी। इस तरह हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट में से सब में 2 है ना, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 को यहाँ कॉमन ले लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया ना। यहाँ है हमारा x प्लस में y प्लस में z एंड ब्रैकेट में क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx लिख लो या xz लिख लो, ठीक है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से हमारी वैल्यू आई x प्लस में y प्लस में z इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड देन माइनस जेड एक्स। और ये किसके इक्वल हो गया है? ये हमारा इक्वल हो गया है एक्स क्यूब। कैसे? ये हमारा इक्वल हो गया है इसके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है वो वही है, या फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी वैल्यू वही आएगी। कैसे? हम चलो ये भी करके दिखा देते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ की, एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। कंप्लीट इसको करके दिखा देती हूँ मैं आपको। प्लस में ये हो गया भाई हमारा एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स की इसके साथ की एक्स जेड स्क्वायर हो गया, एक्स की इसके साथ की माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड देन माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई ये तो कैंसिल हो गया, एक्स जेड स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कैसे बचेंगी? ये बच गई हमारी एक्स क्यूब बच गई, एक माइनस एक्स वाई जेड बच गई। तो इसी तरह तीनों में से इसी तरह वैल्यू बच के आएंगी। अब जैसे वाई वाला करते हैं, वाई की इसके साथ करेंगे पहले, तो वाई एक्स स्क्वायर आ गया, वाई की वाई स्क्वायर के साथ करेंगे प्लस में वाई क्यूब, देन वाई की जेड स्क्वायर के साथ करेंगे प्लस में वाई जेड स्क्वायर। अब आगे देखते जाओ भाई, वाई जेड स्क्वायर हो गया। अब वाई की माइनस एक्स वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई की माइनस वाई जेड के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड। तो वाई स्क्वायर जेड ये हो गया, वाई की जेड स्क्वायर सॉरी एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो z की करते हैं। अब इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है ये देख लो, इसमें से वैल्यू क्या कैंसिल हो रही है। ये हमारा था y की अगर हमने एक्स स्क्वायर से की तो ये वाई क्यूब देन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एंड देन माइनस एक्स वाई जेड। नेक्स्ट देखेंगे हमने मल्टीप्लाई करनी है z की हम x से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जेड वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर जेड देन प्लस में जेड क्यूब, उसके बाद जेड की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई जेड देन माइनस जेड की मल्टीप्लाई वाई जेड से तो वाई जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर एक्स। अब जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो। एक्स वाई स्क्वायर भाई एक तो यहाँ है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, और देखो कहाँ है ये हमारा वाई जेड स्क्वायर माइनस के ये प्लस के है, जेड स्क्वायर एक्स या एक्स जेड स्क्वायर ये रहा। तो ये सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई? एक तो एक्स क्यूब, एक बची हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये भी हमारा कैंसिल हो गया था। वाई क्यूब बच गई है और जेड क्यूब बच गई है। तो हमारे पास वैल्यू बची हैं एक्स क्यूब, एक तो यहाँ से एक्स क्यूब, तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी थी ये मैच करो एक बार। जैसे एक्स क्यूब बच गई, ये हमें यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा है, वाई क्यूब बची है देन जेड क्यूब बची है और 3 टाइम एक्स वाई जेड, तो इसके इक्वल आ गया ना। तो हम क्या लिख देंगे इससे अगली लाइन में, हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xy z that is equal to left hand side is equal to right hand side. Now our next question will be question number 13. If x plus y plus z is equal to 0, अगर हमें x plus y plus z 0 दे दिया, so that how x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy, कि ये is equal to 3xy हो जाएगा। देखो ये बात आ गई इसकी। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, इन्होंने क्या दिया है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 0 देन हमें शो क्या करना है, शो करना है कि x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब इज़ इक्वल टू 3xyz, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये था, ये किसके इक्वल था, इन्होंने तो ये बात दे रखी है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला था वो था एक्स क्यूब प्लस में
वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये इक्वल था हमारा x प्लस में y प्लस में z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, इस चीज़ के इक्वल था ना। तो इसकी जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, जो ब्रैकेट में नंबर है, तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा सारा। और हम क्या करेंगे फिर, ये वाली बात यहाँ सेम आएगी, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम इस इक्वेशन को उठा के इक्वल से उधर ले जाते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बस यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें क्यूब की कैलकुलेटिंग नहीं करनी है। फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम वैल्यू क्या दे रखी है माइनस, मैं इन दोनों पार्ट में से आपको एक पार्ट करवाऊंगी भाई, ध्यान से देख लेना। -12 क्यूब प्लस में 7 क्यूब एंड प्लस में 5 क्यूब, ये वैल्यू दे दी। तो देखो कुछ इस तरह की वैल्यू नहीं दे दी इन्होंने, और बस इसको किसके इक्वल रख देना है, 3xyz के। तो इसमें x कितना है, x है हमारा -12, सो 3 इंटू -12, y कितना है हमारा यहाँ पे 7, ये 7 है भाई, और z कितना है हमारा 5, ये वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो सबकी, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको डीपली कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट मेथड था इसका। सो हमें वैल्यू क्या दी है, ये वैल्यू दे रखी है, उसको हम इसमें पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा ये ज़ीरो के इक्वल है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू है हमारी 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड हम देखते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5, इन तीनों को ऐड करते हैं, -12 में से 7 आउट हुए, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। फिर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी -12, वाई की थी 7 और जेड की थी हमारी 5, ये वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर मल्टीप्लाई वी गेट दिस आंसर। सो क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 28 क्यूब -15 क्यूब देन प्लस में -13 क्यूब। आपको आपकी नोटेशन किस तरह से लिखनी है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमें वैल्यू ये दे रखी है, लेट x कितना हो गया हमारा यहाँ पे 28, y हो गया -15 और z हो गया -13। सो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 28 -15 -13 0 के इक्वल। सो वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम इसके अंदर 3xyz में वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लाई वी गॉट दिस एज आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन, हमें क्या करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दे रखी हैं इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया कितना दे रखा है 25a स्क्वायर -35a एंड देन प्लस 12, ये वैल्यू दे रखी है। तो हम कैसे करेंगे, हमें एरिया दे रखा है भैया, एरिया दे रखा है, मीन्स टू से जो इसके फैक्टर होंगे वो हमारे ट्वाइस में आएंगे। अगर हमें वॉल्यूम दे रखी होती तो वो क्यूबिक में आते, मतलब उसके जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो 3 बनते। ये देखो 25a स्क्वायर -35a देन प्लस 12, ये वैल्यू दे रखी है। अब हम 35 के कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, 35 के ऐसे फैक्टर करेंगे, या फिर हमारे पास हम क्या करते हैं कि जो हमारी मिड की टर्म है हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो आए हमारे पास माइनस के 35 और मल्टीप्लाई करने पे आए 25 12 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 300।
ये वैल्यू आए। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 35 और मल्टीप्लाई करने पर 300 पॉजिटिव के। इट मीन्स ये माइनस के दोनों नंबर बनेंगे, ठीक है, माइनस के दोनों नंबर बनेंगे तो हमारे नंबर क्या आएंगे, ये देखो 20, अगर हम 15 टू जा 30 करते हैं, 15 टू जा तो माइनस के 15 माइनस के 20, तो वैल्यू बन गई हमारी -25a² माइनस 30a, सॉरी 20a एंड माइनस 15a देन प्लस में 12, ये वैल्यू बन गई हमारी, ये वैल्यू बनी है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारा a कॉमन आ रहा है, एक दोनों वैल्यू 5 की टेबल में आ रही, तो 5a आ गया, यहाँ से क्या बच गया 5 5 जा 25, 5 जा बच गया ना, एंड 5 4 जा -4, ये वैल्यू बच गई। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही आएगी जो सेम इस ब्रैकेट में थी, ठीक है। तो अब 5 हमने यहाँ ले लिया है, तो बाहर था 15, तो कितनी वैल्यू बच गई है 5 3 जा 15, सो 3 और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस। अब दोनों ब्रैकेट में से हम कॉमन ले लेंगे 5a - 4 और अदर ब्रैकेट में क्या बच गया 5a - 3, सो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आ गई है, ठीक है। इसी तरह से हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। क्या दिया गया है 35y³ प्लस में 13y - 12, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एरिया 35y² प्लस 13y - 12, इसी तरह से हमारे क्या है ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो 13 आए और मल्टीप्लाई करने पे 35 × 12 के फैक्टर आए, तो इस तरह से हमारे फैक्टर ये बनेंगे। तो इस सम को आपको खुद से ट्राई करना है, ये पार्ट फर्स्ट की तरह ही है। इन द 16th सम व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन 4 डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे बात आ गई है वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या दे रखी है 3x² - 12x, और इसी तरह यहाँ है 12ky² प्लस 8ky एंड -20k। तो देखो भाई वॉल्यूम है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। वॉल्यूम हमें दे दी 3x² - 12x, दोनों में से एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या हमारा x - 4। तो यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू बनी है, ये हमारी बन गई, एक तो 3 बन गई है, एक x बन गई है और एक x - 4 बन गई है। तो लेंथ होगी ये, ब्रेथ हो गई ये और हाइट होगी, दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट में क्या दिया है, ये वैल्यू दे रखी है 12ky² प्लस 8ky एंड -20k। तो इसके फैक्टर देखो, सबसे पहले सभी की सभी वैल्यू में k है और एक सब में सब 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4k हमने कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू बच गई 4 कॉमन लेने पर 3y², यहाँ से 4 2 जा एंड k ले लिया तो y, देन यहाँ से 5। तो यहाँ पे भी हमारे क्या क्या फैक्टर बने हैं 4k एंड 3y² प्लस में 2y एंड देन माइनस में 5। तो लेंथ हमारी 4 हो गई है, ब्रेथ k हो गई है और हाइट दिस। I hope student you all understand today the complete exercise 2.5. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.